हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट वैकेंसी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा खबर है। अभी हाल ही में रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आया है, जिसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन सहित हम आपको दिखाएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी आई है वो 32,000 पोस्ट की वैकेंसी है। टोटल इसमें 32,000 पोस्ट है। और अभी इस पहले शुरू जो था रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती थी वो उसमें ITI और डिप्लोमा अनिवार्य था, लेकिन अभी जो क्वालिफ़िकेशन के रूप में केवल मैट्रिक पास है। अगर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक पास है, अगर आपके पास हायर क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा ITI है तो कोई बात नहीं, आप भर सकते हैं। तो ITI इस पर हटाया नहीं है, मतलब कि है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के रूप में ITI रखा है और मैट्रिक रखा है। और ITI है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा है। तो बिना ITI किए हुए भी ये रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। ग्रुप डी का नाम लेवल 1 वैकेंसी के नाम से आता है। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग डेट जो है इसका 23/1/2025 से फॉर्म भराएगा और लास्ट डेट जो होगा इसका 22/2/2025 लास्ट डेट होगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो इसमें 500 रुपया अप्लीकेशन फ़ी है। SC/ST कैंडिडेट और फीमेल ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट हैं उनका 250 रुपया लगेगा। EBC मिनोरिटी जो भी है 250 रुपया लगेगा। और मेन देखते हैं पेमेंट मोड आप ऑनलाइन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सबसे पेमेंट होगा। पेमेंट अपने ही अकाउंट से कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में बैठने के पास 500 रुपये जो पेमेंट होगा वो आपका 400 रुपया रिफ़ंड हो जाएगा। SC/ST मिनोरिटी कम्युनिटीज है तो आपका ये 250 रुपया रिफ़ंड होगा। ऑनलाइन जो वही कस्टमर स्टूडेंट का रिटर्न होगा जो एग्ज़ाम में बैठेगा। अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं तो आपका रिटर्न नहीं होगा। एज लिमिट जो कैलकुलेशन इसमें करेगा 1/7/2025 से एज का कैलकुलेशन करेगा। मिनिमम एज 18 साल रखा है, मैक्सिमम एज जो है 36 ईयर्स रखा है। और एज रिलैक्सेशन है जो आपका OBC कैंडिडेट, EBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स है और SC/ST के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन है। तो अभी हम इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं फटाफट। शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी आया है, डिटेल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, तो शॉर्ट नोटिफिकेशन हम देखते हैं। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के नाम से है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 लेवल 2 ऑफ 7th CPC 7वां पे मैट्रिक्स के अनुसार होगा। लेवल 1 मतलब ग्रुप डी बोल रहा है। इसमें वही लिखा हुआ है कि सेंट्रलाइज नोटिस नंबर 8/12/2024 ये है, विल बी अपलोड एट द लिंक ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी लाइव ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB लिस्टेड एट प्लान बिलो। वो बोल रहा है कि डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो लोड किया जाएगा। अब ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए ऑनलाइन का तारीख जो है 23/1/2025 है और फार्म जो भराएगा वो आपको 22/2/2025 तक भराएगा। नेक्स्ट देखते हैं वैकेंसीज फॉर लेवल 1 पोस्ट। लेवल 1 ग्रुप डी को बोल रहा है। लेवल 1 वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 7th CP मैट्रिक्स 18,000 उसका इनिशियल पे होगा। एज होगा 18 से 36 साल। वैकेंसी जो है लगभग 32,000 के आसपास वैकेंसी है और सभी जोनों में वो दिखाएगा, वैकेंसी भराएगा। और देखते हैं एज का बोल रहा है 2 में एज का एज ऑन 1/7/2025 डिटेल पार प्लीज प्रीफर पारा 5 तो इतना डिटेल सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। बोला डिटेल के लिए तो आपको डिटेल जो उसमें आएगा। स्टैंडर्ड मॉड्यूल फिटनेस का सारा चीज़ डिटेल नोटिफिकेशन में आएगा, जो आते ही हम आपको अपलोड करेंगे। और देखिए यहाँ पर कैंडिडेट कैटेगरी फॉर ऑल कैंडिडेट फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो। सीरियल नंबर 2 आउट ऑफ फी 500 अमाउंट 400 शैल बी रिफंड ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्ज एप्लीकेबल एंड CBT बोल रहा है कि 500 रुपये जो आप पेमेंट करेंगे फर्स्ट एग्जाम पेपर में बैठेंगे तो उसमें से GST वगैरह काट करके 400 रुपये आपको रिफ़ंड होगा। और SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपया पूरा रिफ़ंड हो जाएगा।
तो आप याद रखिएगा अपने बैंक से पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि अपने बैंक के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो जो रिफ़ंड है वो आपके अकाउंट में आएगा, और साइबर कैश वाले करेंगे तो उसके अकाउंट में चला जाएगा, इसलिए आप अपने अकाउंट से कीजिएगा। रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो है डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें देगा हाउ टू अप्लाई, वो सारा चीज़ें उस प्लीज़ रिफर सेंटर, वही बोल रहा है कि जो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है डिटेल आएगा, उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है, रेलवे बोर्ड के नाम दिया हुआ है। मेन पॉइंट यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बोला कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन रेलवे एंड ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज आल्सो सबमिटेड। बोल रहा है कि आप जितने भी बोर्ड निकालती है वैकेंसी ऊपर जो दिया था बोर्ड, जैसे गुवाहाटी, चेन्नई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, प्रयागराज, ये सारे बोर्ड में से आप एक ही बोर्ड में कहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 बोर्ड में अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा एक बोर्ड ही अप्लाई कीजिएगा। दूसरा, कैंडिडेट कीप मस्ट दियर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक्टिव नंबर थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज ऑल कम्युनिकेशन विल ओनली थ्रू द SMS ईमेल आईडी। वो बोल रहा है कि जितना भी है आपको ईमेल आईडी वगैरह जो है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये रखना पड़ेगा। जितना भी रिक्वायरमेंट का प्रोसेस है वो सारा चीज़ आपको ईमेल पर ही भेजा जाएगा। ये लेटर नंबर दिया है, डेटेड 28/12 को इशू हुआ है। तो ये कुछ लेटर था, नोटिफिकेशन था जो रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक पेपर कटिंग का है वो हम आपको बता देते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि RRB में से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो किया है आपका डिप्लोमा और मैट्रिक जो था वो अनिवार्य था पहले, लेकिन अब अनिवार्य हटा दिया है। तो हम देखते हैं 2025 रेलवे ग्रुप डी में 10वीं पास कर सकेंगे आवेदन। इसमें वही बोल रहे 32,000 पदों पर भर्ती के लिए रेलवे बोर्ड ने हाल ही में जारी की है अधिसूचना। 23 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगा लेवल 1 के इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया। देखिए क्या लिखे, अब 10वीं पास युवाओं को भी रेलवे में नौकरी का मौका मिलेगा। वो बोल रहे हैं कि 10वीं पास युवा जो लोग हैं उनको भी रेलवे में नौकरी का मौका मिलेगा। बिना, यहाँ बता रहे हैं कि जो हमने बोला था कि जिनके पास ITI डिप्लोमा नहीं है वो सारी चीज़ लिखा है बिना। यहाँ देखिए बिना डिप्लोमा वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे में रोजगार का अवसर देने के लिए रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंडों के छूट दी है। लेवल 1 के को पहले ग्रुप डी कहा जाता था, बोर्ड ने हाल ही में इसका नाम लेवल 1 कर दिया। ग्रुप डी के जो था उसके लेवल 1 नाम कर दिया है। नए मापदंड के अनुसार अब 10वीं पास उम्मीदवार लेवल 1 की परीक्षा देने के लिए आवेदन कर सकेंगे। लेवल 1 नौकरी के उम्मीदवारों के लिए ITI, यहाँ पर देखिए ITI और डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं है। मतलब ITI और डिप्लोमा पहले अनिवार्य था रेलवे ग्रुप डी में, लेकिन अब ITI और डिप्लोमा होना अनिवार्य नहीं है। ये अभी रेलवे नया नियम चेंज किया। इससे पहले तकनीकी विभागों के लिए आवेदन करने के लिए 10वीं पास होने के साथ ही राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षण परिषद NCVT द्वारा दिए गए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र या ITI डिप्लोमा अनिवार्य था। पहले जो बोल रहा था कि डिप्लोमा और ITI होना अनिवार्य, इसमें से कोई आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन अभी रेलवे ने नियम बदला है जिसमें कि आपको केवल मैट्रिक पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर उससे आगे है तो कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे बोर्ड की ओर से सभी रेलवे जोनों को 2 जनवरी को भेजे गए लिखित संदेश में कहा गया है कि इस मुद्दे की समीक्षा के बाद पहले के निर्देश के बदलाव का निर्णय लिया गया है। पत्र में लिखा गया है कि बोर्ड ने निर्णय लिया लेवल 1 पदों के लिए भविष्य की सभी भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या ITI समक्ष NSE होगा। लेवल 1 पदों के विभिन्न विभागों के सहायक, अपॉइंटमेंट और ट्रैक मेंटेनर के पद शामिल है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल ही में लेवल 1 पदों पर लगभग 32,000 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगा। तो रेलवे बोर्ड जो है पूरा साफ इस बार बोल दिया है कि हमें ये ज़रूरी नहीं है कि ITI होना चाहिए, जैसे कि पिछले बार ITI था या डिप्लोमा था, तभी आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप 10वीं पास है, आपका एज मिनिमम 18 साल हो गया है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो
तो ये कुछ रेलवे के रिगार्डिंग नया वैकेंसी आने वाला है जो 32,000 इसका पोस्ट होगा। तो आप अगर मैट्रिक पास हैं, अगर 18 वर्ष हो गया है तो आप तैयारी में लग जाइए। आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। आपको अगर 36 वर्ष हो गया है या उससे कम भी है तो आप ACS जैसे कि OBC कैटेगरी में आते हैं तो OBC वाले के 3 साल सरकारी नौकरियों में छुट्टी मिलता है और SC/ST कैंडिडेट जो है उनको 5 ईयर मिलता है। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर डिटेल नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, बाकी आप तैयारी करते रहिए। जैसे डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है हम आपको उस लेटर को दिखाएंगे। तो 23/1/2025 से 22/2/2025 तक फॉर्म ऑनलाइन चलेगा। आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है। और ये रेलवे वैकेंसी के रिगार्डिंग एक वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को पूरी तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।